हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेटर एच से स्टार्ट होने वाले इम्पोर्टेंट्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। क्लास 12th यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, और ए से लेके जी तक मैंने कवर करा दिए हैं। आज एच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एच से स्टार्ट होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, तैयार करें। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक हैं, वही उसी की बात करेंगे हम। ठीक है, और धीरे धीरे इनको तैयार करें, एक एक लेटर को कवर करते चलें, क्योंकि वोकेबलरी सेक्शन बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। और मैं हर वीडियो में ये बार बार बता रहा हूँ कि इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है क्या, कि जो भी आप ईडीएम याद करें तो उसको याद करने के साथ साथ सेंटेंस में यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि वो आपको ध्यान में रहेगा। पहले तो उसको इंग्लिश टू इंग्लिश उसका मतलब समझें, उसका हिंदी मीन जानने के बाद फिर क्या करें, उसको अपने सेंटेंस में यूज़ कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मीन्स क्या होता है? टू टॉक अबाउट द सेम सब्जेक्ट, एक ही विषय पर बातचीत करते रहना। सीमा ऑलवेज हार्प्स ऑन द सेम स्ट्रिंग अबाउट हर ब्रदर। रीमा जो है सदैव ही एक ही विषय पर बात करती रहती है। वो कौन है? उसका भाई, अपने भाई के बारे में बात करती रहती है वो। हेयर ब्रेड एस्केप का मतलब होता है नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। राम वाज शॉट एट, राम को गोली मारी गई, बट ही हैड अ हेयर ब्रेड एस्केप, लेकिन वह बाल बाल बच गया। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है डेफिनेट, निश्चित। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। होल्ड वंस हेड हाई का मतलब होता है टू बियर वन सेल्फ प्राउडली, गर्व दिखलाना, यानी अपने आप को घमंड महसूस करवाना। अ मार्क ऑफ ट्रू नोबिलिटी इज नॉट होल्ड वंस हेड हाई। जो एक सच्ची नोबिलिटी होती है, श्रेष्ठता, सच्ची श्रेष्ठता की जो निशानी है, वो क्या नहीं है? वो गर्व दिखलाना नहीं है, घमंड दिखाना नहीं है, बट टू वियर वन सेल्फ हम्बली इन अ हाई ऑफिस। लेकिन उच्च ऑफिस में क्या होना? विनम्र होना, ये आपको दिखाता है। ठीक है, नोबिलिटी आपकी इससे नजर आती है, ना कि गर्व दिखाने से होती है। होल्ड ट्रू का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू बी ट्रू, सत्य बने रहना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टिल होल्ड्स ट्रू। तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ये सत्य बना रहा भाई। होल्ड वाटर का मतलब होता है टू बी साउंड एंड लॉजिकल, टू बी पार्ट प्रैक्टिकेबल, ठीक तथा दृढ़ होना। हिज आर्ग्यूमेंट अबाउट हर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड वाटर, उसका जो तर्क था प्रॉपर्टी के बारे में, डज नॉट होल्ड वाटर, वो कैसा नहीं था? ठीक और दृढ़ नहीं था भाई। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विद ऑल सिंसियरिटी, पूरे मन से, ईमानदारी से, दिलो जान से। रेखा थ्रू हर सेल्फ इन टू द टास्क हार्ट एंड सोल, रेखा ने अपने आप को झोंक दिया, ठीक है, पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से, मतलब किसी भी काम में। इनटू द टास्क, टास्क में, टास्क का मतलब कार्य। हैव क्लीन हैंड्स का मतलब होता है टू बी इनोसेंट, निर्दोष होना। अ मैन हु हैज क्लीन हैंड्स हैज नथिंग टू फियर, एक व्यक्ति जो निर्दोष होता है उसे किसी का डर नहीं होता है। होल्ड वंस टंग का मतलब होता है टू कीप क्वाइट, शांत रहना। स्टूडेंट्स शुड होल्ड देयर टंग बिफोर देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स को शांत रहना चाहिए अपने टीचर्स के सामने। हिट बिलो द बेल्ट, टू स्ट्राइक अनफेयरली, धोखे से मारना। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, सोल्जर्स वर लाइक्ड टू हिट बिलो द बेल्ट, सोल्जर्स नेवर लाइक्ड, सोल्जर कभी पसंद नहीं करते थे धोखे से मारने को किसी को। तो लड़ाई होती थी, आमने सामने की होती थी, धोखे से मारने में दो ये पसंद नहीं था उन्हें कि किसी को धोखे से मारा जाए। हैंड एंड ग्लोव का मतलब होता है टू बी इंटीमेट, घनिष्ठ होना, यानी घुले मिले घनिष्ठ मित्र। अंकल जेम्स इज हार्ड एंड ग्लोव विद माई फादर, अंकल जेम्स जो हैं वो क्या, घनिष्ठ मित्र हैं मेरे पिता के। होल्ड गुड का मतलब होता है रिमेन इन फोर्स, चलन में होना। डेफिनेटली इट इज़ राइट टू से, निश्चित रूप से ये कहना बिल्कुल सही है, दैट ट्रूथ होल्ड्स गुड फॉर एवर, कि जो सच होता है वो कैसा होता है? हमेशा प्रभावी होता है। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, अफरा तफरी। द मीटिंग एंडेड इन ह्यू एंड क्राई, तो मीटिंग का जो अंत हुआ किससे हुआ? ह्यू एंड क्राई से हुआ, अफरा तफरी से हुआ।
तो ये थे 14 इम्पोर्टेंट idioms एंड फ्रेजेस एच से स्टार्ट होने वाले। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इन 14 को आप तैयार करें, फिर अगले लेक्चर में हम लेकर आते हैं आई से स्टार्ट होने वाले जितने भी idioms एंड फ्रेजेस हैं, और धीरे धीरे हम आपके ये सारे idioms एंड फ्रेजेस कवर करा देंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये। तो वीडियो कैसी लगी हमें बताएं, चैनल से जुड़े रहें, और इसी तरीके से हम आगे के लेक्चर्स जारी रखेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।